कि जो एक आर्मी होती है ना, वो हर मुल्क के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है और वो बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक होती है। हर कोई नहीं आर्मी ज्वाइन कर सकता, लेकिन साथ ही साथ अगर हम ये देखते हैं, जब भी आप आर्मी ज्वाइन करते हो तो उनको एक विजन दिखाया जाता है कि आपने मुल्क के लिए कुछ भी कर देना है, अपनी जान तक दे देनी है। बट उसके साथ साथ एक विजन ये भी है कि आपने बिना वजह तो किसी को नहीं मारना। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्रीजा मेरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट श्रीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान आसिफ। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर जो मिलिट्री समझी जाती है और मानी जाती है वो है अमेरिकन मिलिट्री। और अमेरिकन की जो आर्मी फोर्सेस हैं उनको दुनिया के पहले नंबर पे गिना जाता है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि अब जो अमेरिकन आर्मी है, अमेरिका की जो मिलिट्री है, वो उसका जो है वो फॉल होना शुरू हो गया, मतलब उसका मोराल जो है वो डाउन होना शुरू हो गया और अब वो ऐसा ऐसा दुनिया के पहले नंबर की रैंकिंग पे छोड़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके पीछे कुछ वजह इस तरह से देखने को आ रही है कि अमेरिकन्स जो है वो नहीं चाहते कि हम अब यूएस मिलिट्री का हिस्सा बने, और वो जो हैं अमेरिकन्स जो पहले उनके अंदर एक पैट्रियोटिज़म होता था और उनकी आर्मी को ज्वाइन करना चाहते थे सारा कुछ, अब उनके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। ऐसा क्यों हुआ है और ये किस तरह से जो अमेरिका की आर्मी है, यूएस आर्मी जो है वो यूएस मिलिट्री अब नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवर चैनल, अब बेल को लाजमी प्रेस वहीं चलते हैं और देखते हैं। जब से आपने होश संभाले होंगे, आपको एक बात तो पता होगी कि दुनिया में सबसे पावरफुल मिलिट्री वाला देश अगर कोई है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रशिया, चाइना, इंडिया, जापान, कोई भी कंट्री मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में एटलीस्ट अभी तक तो मैं कहूँगा यूएसए के आसपास भी नहीं आता। मगर ये जो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सुपर पावर कंट्री है, जो आप कह सकते हैं एक सुपर पावर सबसे पहले बनी थी 1943 में, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। उसके बाद यूएसए दुनिया की सोल सुपर पावर बना 1991 में, जब यूएसएसआर कोलैप्स कर गया। अब ये देश प्रॉब्लम फेस करेगा इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि यूएसए में ही जो इनके नौजवान हैं, जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूएस मिलिट्री, ये एक्चुअली यूएस मिलिट्री को ज्वाइन करना नहीं चाहती। और यूएसए के सामने आज के समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग कहाँ से लाएं जो इनकी मिलिट्री को संभालेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर आपको आर्टिकल इंडिया, रशिया, चाइना, यूएस, दुनिया भर में इस पर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, क्योंकि ये पहला संकेत है कि यूएस मिलिट्री का डाउनफॉल अब बहुत ज़्यादा करीब है। यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है, यूएस आर्मी कट्स फोर्स साइज एमिड अनप्रेसिडेंटेड बैटल फॉर रिक्रूट्स बेसिकली आ नहीं रहे यूएस मिलिट्री में। जो यूएसए में युवक है ये मिलिट्री ज्वाइन करना नहीं चाहते, तो इस वजह से अब यूएस मिलिट्री को अपने प्लान चेंज करने पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मजबूरी में आकर यूएसए को बहुत सारे अपने फॉरेन मिलिट्री बेसेस शायद बंद भी करने पड़े, क्योंकि इनके पास इतने सोल्जर्स ही नहीं होंगे कि हर मिलिट्री बेस को ये ऑपरेट कर पाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएसए की पॉपुलेशन का विश्वास अपनी आर्मी पर क्यों उठ रहा है, इनके नौजवान लोग आर्मी बिल्कुल ही क्यों अवॉइड कर रहे हैं। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, देखो इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया में ना चीता जो जानवर है ये एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो गया था 1950s में। अब कोशिश की जा रही है कि चीता को अब इंडिया में वापस लेके आए अफ्रीका से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिसेंटली इंडिया ने किस अफ्रीकन कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है जिसके अंदर चीते इंडिया में लाए जाएंगे। ये है हमें आपकी ऑप्शन, नाइजीरिया, अल्जीरिया, नामीबिया या फिर जिम्बाब्वे। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। अब देखिए, दुनिया की चाहे कोई भी सुपर पावर हो, जितने भी उनके पास ड्रोन्स हो, अत्याधुनिक फाइटर जेट हो, S-400, 500, 600, सब कुछ आप ले आइए, जब तक आपके पास सैनिक नहीं होंगे जो धरती पर बंदूक पकड़ के आगे बढ़ता है, देश के लिए कुर्बानी देता है, जब तक आपके पास सैनिक नहीं होंगे आप कुछ ज़्यादा एकम्प्लिश कर नहीं पाओगे। अब रशिया के साथ मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है। बताया जाता है, कई एस्टिमेट्स कहते हैं कि रशियन मिलिट्री के 50,000 सैनिक मारे गए हैं यूक्रेन वॉर में। इस वजह से क्या हुआ है कि रशिया में ना अब ये लोग इमरजेंसी बेसिस पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोई भी नौजवान पकड़ लेते हैं, उसको देते हैं 1 महीने की ट्रेनिंग। कितने महीने की? 1 महीने की ट्रेनिंग। लिटरली बताते हैं कि जी ये बंदूक है,
गाड़ी चलाते हैं, इसको सलूट करना है, इसको सर बोलना है आपको, चलो आप अब देश के लिए सोल्जर बनते हो। इस तरीके से नए रिक्रूट्स रशियन आर्मी को करने पड़ रहे हैं क्योंकि लोगों की कमी है। अब जो हाल रशिया का हुआ यूक्रेन में, मैं आपको ये बता दूं, अगर कल को यूएस एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है, जैसे रशिया भी फंस चुका है, इनका भी यही हाल होगा। हो सकता है कि इससे भी बुरा हाल हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर टोटल यूएस आर्म फोर्सेस को देखो, जिसमें इनकी स्पेस फोर्स आती है, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, सब कुछ आप अगर ऐड कर दो तो टोटल जो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल यूएसए के आपको मिलेंगे ये है 13,80,000 के आसपास। इसके कंपैरिजन में इंडिया के आप अगर देखो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल तो आपको मिलेंगे 14.5 लाख के आसपास। नॉर्थ कोरिया के 12 लाख है, चाइना के 21 लाख और रशिया के 10 लाख। पाकिस्तान के वायदा भी है 6,50,000। तो इंटरेस्टिंग बात देखिए, इवन दो यूएसए की आबादी रशिया की आबादी से ऑलमोस्ट डबल है, इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मिलिट्री पर्सनल ज़्यादा डिफरेंस आपको रशिया और यूएसए में नहीं मिलेगा। मगर रशिया का देखो एक एडवांटेज है जो यूएसए के पास नहीं है। रशिया कोई ह्यूमन राइट्स वगैरह के बारे में इतना सोचता नहीं है। इनके यहाँ कोई युवक मिलेगा, बंदूक पकड़ा के सोल्जर इसको बना देंगे। यूएस ऐसा नहीं कर सकता। ये डेमोक्रेसी है, अपने आप को प्राउडली कहते हैं वी आर चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स। तो जिस तरीके से रशिया चालू भर्ती करता है यूएस नहीं कर पाएगा। और यूएस के लिए प्रॉब्लम अब ये है कि पहली बात तो ना यूएसए में जो नौजवान लोग हैं यही अपनी कंट्री की मिलिट्री के लिए सर्विस देना नहीं चाहते। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर अमेरिकन, मोस्ट अमेरिकन अपनी ही सरकार का भरोसा नहीं करते। जी हाँ, आप भी नहीं करते होगे, मैं तो बिल्कुल नहीं करता और अमेरिका के लोग भी नहीं करते, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने कई जो काम किए हैं पिछले 20-30 सालों में, इससे शक बहुत होता है कि इनकी सरकार जेन्युइनली इनके लोगों के लिए काम करती है या फिर चुनिंदा जो कॉरपोरेशंस हैं उनके लिए काम करती है। जिस तरीके से यूएस ने बिना वजह ईरान पे अटैक किया, ये झूठ बोलकर कि वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब है, कोई वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन मिले नहीं। उसके बाद ये लोग अफगानिस्तान में चले गए, कई सालों तक अपने हज़ारों सोल्जर बनवाए, फिर एक दिन तंग आकर चले गए। अमेरिकन आज भी समझ नहीं पाए कि अफगानिस्तान में उन्होंने किया क्या है। ऑलमोस्ट ऐसे ही है जैसे कि एक आदमी बस खड़ा होकर दीवार पर सर मार के फिर वापस बैठ जाए। तो कई अमेरिकन एक्चुअली यूएसए की फॉरेन पॉलिसी प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे कि इनका कंट्री करना क्या चाहता है। यूएसए की आम जनता का जो ये सेंटिमेंट है इसे बिल्कुल समझ सकता हूँ, क्योंकि यूजुअली एक आदमी जब सेना को ज्वाइन करता है उसके माइंड में ना सबसे जो पहला सेंटिमेंट है वो ये होता है देश की रक्षा करूँगा, मेरे देश को ना कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। अब यूएसए का ऐसा कोई केस तो है नहीं, इनको हर्ट करने के लिए तो आता नहीं है। ये तो दुनिया भर में बाकी देशों में जाते हैं और कल को इनकी जनता को पता नहीं है कि यूएस कहीं पर कोई फिर से छोटी वॉर स्टार्ट कर दे, फिर से अमेरिकन वहाँ पे 30-35 हज़ार मर जाए। तो इस वजह से ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। सिंस अमेरिका में इंटरनेट फ्री है, मीडिया आर्टिकल वगैरह फ्रीली लोगों के सामने अवेलेबल है, वहाँ पर चाइना रशिया की तरह आप इंफॉर्मेशन ढक नहीं सकते। तो सिंस अमेरिकन आर पार देख पा रहे हैं, जो यंग जनरेशन है ये मिलिट्री ज्वाइन करना नहीं चाहती, क्योंकि इनको पता है कि देश की रक्षा नहीं करवाएंगे इनसे, ये कुछ और नहीं करवाएंगे। अच्छा, एक तो मैंने आपको इशू बता दिया कि ये लोग ज्वाइन करना नहीं चाहते। फिर जो बचे कुचे लोग जो ज्वाइन कर सकते हैं वो इस लायक नहीं है कि ज्वाइन करें। पेंटागन ने 2017 में एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें उन्होंने खुद बताया कि अमेरिका की आबादी इतनी अनफिट है, यहाँ पे मोटापा इतना ज़्यादा है, ओबेसिटी इतनी ज़्यादा है, उसके अलावा इनकी बहुत सारी जो पॉपुलेशन है यूथ पॉपुलेशन, इनके पास हाई स्कूल डिप्लोमा नहीं है, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आपको मिलेगा। तो 71% जो यूएस पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, ये इनएलिजिबल घोषित कर दी गई थी मिलिट्री को ज्वाइन करने के लिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है। आप यूएसए में देखोगे मेल फीमेल हर जगह ओबेसिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। अमेरिकन का जो जीने का तरीका है, जिस तरीके से ये प्रोसेस फूड कंज्यूम करते रहते हैं, इतना चलते फिरते नहीं है, इस वजह से एक पूरी जो इनकी जनरेशन है ये मोटी हो चुकी है। अब ऐसे अनफिट लोग देश की सेवा तो करेंगे नहीं, और जो थोड़े बहुत लोग फिट हैं, जो पढ़ लिख गए हैं, उनको इतनी अवेयरनेस है कि मिलिट्री ज्वाइन नहीं करनी, पता नहीं है कहाँ भेज देंगे फिर से। क्योंकि यूएसए के मिलिट्री बेस आप अगर देखो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। दुनिया का कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ पर आपको यूएसए के मिलिट्री बेस नहीं मिलेंगे। नॉर्थ अमेरिका में मिलिट्री बेस, साउथ अमेरिका में भी इनका छोटा सा मिलिट्री बेस है, यूरोप में मिलिट्री बेस, ऑस्ट्रेलिया में मिलिट्री बेस, एशिया में बहुत सारे मिलिट्री बेस, अफ्रीका में मिलिट्री बेस। तो इतना सारा जो ये एम्पायर ये बनाकर बैठ गए, एम्पायर ये मिलिट्री बेसिस का एम्पायर है, इसको संभालने के लिए जब ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे तो यूएस क्या करेगा। अभी के लिए देखो, मैं पिछले क्या हो गए होंगे 4 साल से सुन रहा हूँ, 4 साल से लगातार मैंने यूएसए में एक के बाद एक आर्टिकल देखे, वहाँ पे लिखा है
अब जी रोबोट का टाइम आ चुका है, अब यूएस पर आएगा रोबोट। अब तो इंसान कम होंगे, रोबोट ज़्यादा होंगे। आप मेरी अगर बात नहीं मानते तो यूएसए ने लिटरली इस पर आर्टिकल पब्लिश करवाए थे अपने मीडिया द्वारा 2017 में कि यूएस मिलिट्री विल हैव मोर कॉम्बैट रोबोट्स देन ह्यूमन सोल्जर्स बाय 2025। अच्छा जी, ये आर्टिकल है 2017 का, अभी हम 2022 में जी रहे हैं, कुछ ना होता ऐसा। ना यूएस के पास बजट है, ना ऐसे रोबोट बने हैं, ना करंट मिलिट्री ने रोबोट्स को ऐसी अप्रूवल दी है कि जी ये ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर देंगे। हाँ, ज़बरदस्ती कुछ करना है तो वो अलग बात है, मगर ये चीज़ नेचुरली अभी नहीं हो रही। तो इस सब का इम्पैक्ट इवेंचुअली क्या होने वाला है? यूएस मिलिट्री का डिक्लाइन, ये इनएविटेबल है। भविष्य में चाइना के पास सबसे बड़ा एडवांटेज यही होगा कि चाइना के पास एक्चुअली एक पॉपुलेशन होगी जिसको ये मिलिट्री में कन्वर्ट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, चाइना में कोई फ्री मीडिया नहीं है, ये जो भी न्यूज़ फैलाना चाहे फैला दे। चाइना में रातों रात आपको पेट्रियोटिज्म जगाना है और सारे चैनल, सारा अखबार सब सरकार के पास है, ऐसी पिक्चरें चलाएंगे, ऐसी यहाँ पर खबरें फैला देंगे, रातों रात कंट्री की पेट्रियोटिक हो जाएगी, लोग खुद लाइन लगाकर आर्मी को ज्वाइन करेंगे। ऐसा एडवांटेज यूएसए के पास बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर इसका सोल्यूशन कुछ हो सकता है। देखिए, सोल्यूशन इसका यही है इमिग्रेशन, मुझे और कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा। इमिग्रेंट्स यूएस बुलवा सकता है इंडिया से, बाकी कंट्री से कि आप यूएसए में आओ, और फिट लोगों को हो सकता है कि ये इन्विटेशन दे कि जो फिट इंडियन है, लंबे चौड़े हैं, जो इंग्लिश बोल सकते हैं, आप आइए, यूएसए की सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी, और अगर आपने आर्मी में सर्व किया तो सिटीजनशिप आराम से मिल जाएगी और आसानी से मिल जाएगी। ये ऑफकोर्स स्कीम सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं होगी, अफ्रीकन के लिए, यूरोपियंस के लिए। इमिग्रेशन यूएसए के पास एक बहुत ही अच्छा तुर्का इक्का है, बट देखना होगा कि लॉन्ग टर्म में क्या इमिग्रेशन के दम पर यूएस अपनी आर्मी चला पाएगा, और क्या ये आर्मी जो इमिग्रेंट से बनी होगी प्रेडोमिनेटली, क्या ये लॉयल होगी टू द यूएस गवर्नमेंट, यूएस एथोस, ये भी देखना होगा। तो अभी के लिए तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बदलाव हम देख रहे हैं ये आने वाले 5-10 सालों में यूएस मिलिट्री को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि भारत में फिर से चीते हम कहाँ से ला रहे हैं, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ नामीबिया। यहाँ पर आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया इंक्स पैक्ट विद नामीबिया फॉर चीता री इंट्रोडक्शन, फर्स्ट बैच लाइकली टू अराइव बिफोर 15 अगस्त। बहुत अच्छी न्यूज़ है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ी है, चीतों की पॉपुलेशन भी इंडिया में इन द फ्यूचर बढ़ जाएगी। और हाँ, आप क्या देखती हैं खदीजा? मैं तो ये कहूँगी कि जो एक आर्मी होती है ना, वो हर मुल्क के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, और वो बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक होती है। हर कोई नहीं आर्मी ज्वाइन कर सकता, लेकिन साथ ही साथ अगर हम ये देखते हैं, जब भी आप आर्मी ज्वाइन करते हो तो उनको एक विजन दिखाया जाता है कि आपने मुल्क के लिए कुछ भी कर देना है, अपनी जान तक दे देनी है। बट उसके साथ साथ एक विजन ये भी है कि आपने बिना वजह तो किसी को नहीं मारना। अगर आपके पास एक है जी, आप मेजर हो, किसी को भी जाके मार दो, आप किसी भी कंट्री पे जाके हमला कर दो, नहीं। ऑब्वियसली हम वेपन्स क्यों रखते हैं? प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, इंस्टेड ऑफ ये कि नहीं कि आप किसी पे भी हमला कर दो। अमेरिका की सिचुएशन ये है कि वो कहीं भी अपने बंदे भेजे, पूरी दुनिया में उनकी, जैसे उन्होंने कहा, उनकी आर्मी होती है, हर जगह उनके हैं। तो इस तरह तो वो क्या 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 पेट्रियोटिज्म निभाएंगे, और मुल्क उनके साथ कितना पेट्रियोट, वो उनके साथ लॉयल। एक चीज़ और भी मैं आपको खदीजा यहाँ पे बता दूँगा, मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने कोई जो इमिग्रेंट भर्ती किया है अपनी आर्मी के अंदर, लेट्स सपोज वो इंडिया के साथ किया है, अब मसला यह है कि फिर उन्हें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कल कल जब वो अपने मिलिट्री ट्रूप्स इंडिया में भेजेंगे तो वो इंडियन आदमी को ना भेजें। लेकिन वो इंडियन आदमी को इंडिया में इस वजह से भेजेंगे क्योंकि वो वहाँ के लोगों को जानता होगा, बट वो फिर अगर इंडिया के हक़ में बात करेगा वो यूएस के हक़ में बात नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो इस धरती से गया, इस मिट्टी से गया। इमिग्रेंट्स वो वाले पेट्रियोटिज्म उनके अंदर आ ही नहीं सकता। बिल्कुल, और वही तो कह रहा हूँ, उनके अंदर जो पेट्रियोटिज्म होगा वो उनके मुल्क के लिए होगा, और वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर होंगे। लेकिन यूएस के लिए एक ये होगा कि हम अगर इंडियन से कोई लेते हैं तो इसे कभी वक्त पड़े तो इंडिया में इस वजह से भेजेंगे क्योंकि इंडिया के लोगों को जानता है, वहाँ की ज़ुबान, वहाँ का रहन सहन। बट मसला फिर होगा कि क्या वो यूएस के बात मानेगा, और यही वजह है कि यूएस की इन सारी जो सिनेरियोज में हम देखते हैं, यूएस आने वाले वक्त में अपनी आर्मी के बलबूते पे जो वो एक ताकत दिखाता था वो बहुत कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। और यूएस की जो आर्मी है वो में भी अब जिस तरह वो एक फर्स्ट नंबर पर रैंक करती है, या जो उसने एम्पायर खड़ा किया है, वो वाकई अगले आने वाले 5-10 सालों में कोई इतना कोई
उसका मोराल बुलंद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सो बिल्कुल। आप बताएं कि अब इसका सलूशन क्या हो सकता है, और क्या अगर यूएस आर्मी जो है इंडिया वगैरह से कोई लंबे चौड़े ऐसे नौजवानों को अपने भर्ती के लिए मांगती है, तो क्या इंडियन जाना पसंद करेंगे या नहीं जाना पसंद करेंगे? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के अपने मेज़बानों को दीजिए तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।